Please use headphones for your safety. है आप लोग तो चलो अब जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के रिवेंज बाय हैरम चैप्टर 1। तो इस छोटे से गांव में ना जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ के हीरोज ने ना डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। लेकिन एक बंदा जो कि एक गुलाम है उसे काल कोठरी में बंद किया गया है और उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है। और लोंडा में बता रहे ना कि इसका मालिक इसे रोज पीटता है, वो भी बस अपना गुस्सा उतारने के लिए बेमतलब का। क्योंकि इसका मालिक जहाँ पहले काम करता था ना वहाँ इसे ना घूसखोरी करते हुए पकड़ लिया गया और इसका ट्रांसफर कर दिया गया। और तो जो उसके रिश्तेदार के बच्चे थे ना सब ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए कि नीची पोस्ट पर पड़ा रह गया। और इसी गुस्से में ना ये मोटा भैंसा रोज इस लोंडे को पीटता है मजे मजे में। और लोंडा भाई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो सिर्फ गुलाम है। और लोंडा में बता रहे ना कि उसके बचपन में उसे गुलाम बना लिया गया था, मतलब किडनैप करके कुछ, और उसे ना बार बार बेचा गया। और उसका हर मालिक ना उसे मारता पीटता था। जाहिर सी बात है गुलामों के साथ ऐसा ही होता है। और लोंडा गुस्से में कह रहा है मैं उन सबको मार डालना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी नर्क बनाई। और तभी लोंडे के सामने एक बेहद ही खूबसूरत डीमन आती है। और ये डीमन भाई आते संग ना लोंडे का मुंह ना कस के अपने खरबूजों के बीच दबा देती है, जिससे भाई लोंडे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जाहिर सी बात है मजा आ तो आएगा ही भाई। तो अब ना ये डीमन पूछती है क्या तुम सच में बदला लेना चाहते हो। और जाहिर सी बात है भाई इतना जुर्म होने के बाद लोंडा बना तो करेगा नहीं। तो बस ये डीमन अब लोंडे के ऊपर चढ़ जाती है और इस पे कोई तो मैजिक करती है मेरे भाई, जिससे लोंडे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ऐसी हो जाती है जैसे मानो अभी फट जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है ये डीमन लोंडे को मारने नहीं आई है। ये लोंडे से कह रही है मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगी। और इतना कहकर ना ये डीमन ना भाई लोंडे के साथ ना गुलू गुलू करने लगती है। और ये काम होने के बाद ना जब ये डीमन लोंडे के ऊपर से हटती है तो लोंडा एक बहुत ही ताकतवर बंदा बन चुका था और इसकी छाती पर एक जादुई सिंबल टाइप का निशान बना हुआ है, लाइक नारुतो का 90 शील्ड। और ये डीमन बोलती है वक्त आने पर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पावर को कैसे यूज किया जाता है। तो लोंडा पूछता है कि तुमने मुझे किस तरह का पावर दिया है। तो ये डीमन बताती है ना कि आपसे तुम ना इंक्यूबस हो। इंक्यूबस एक डीमन होते हैं जो कि लड़कियों के सपने में जाकर उनके साथ वो गुलू 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 करते हैं। तो अब ना लोंडा भी एक डीमन बन चुका है मेरे भाई, मतलब सिर्फ उसका रूप ही इंसान जैसा है, असल में अब अंदर से वो डीमन बन चुका है। तो अब ना अगले दिन ना यहाँ एक नौकरानी खाना बना रही है और इसका मालिक ना आज फिर से लोंडे को पीट रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके पास पावर आ गई तो क्यों पीट रहा है इस साला। और लोंडा पीट इसलिए रहा है ना क्योंकि आज वो बहुत देर तक सो रहा था। और ये नौकरानी बोल रही है ये आदमी इसे पीट पीट कर बोर नहीं होता है क्या। तो अब ना ये मोटा लोंडे को काफी देर तक पीटने के बाद ना यहाँ से अपने काम पर चला जाता है। और इस मोटे के जाते हैं ना इस बंदी को सुकून मिलता है कि चलो अच्छा ये हरामी आदमी यहाँ से चला गया। तो अब ना मोटे के जाते हैं ना यहाँ ना बाकी के सारे गुलाम आ जाते हैं, मतलब गुलाम नहीं है ये नौकर चाकर है, ठीक है, जो कि इस बंदी वाली डोरे डाल रहे हैं। और लोंडा ना जाने क्यों पर इस बंदी को देखकर ना बड़ी अजीब तरह से स्माइल देता है। तो अब यहाँ ना एक नौकर ना इस बंदी से डेट पर चलने को बोलता है कि तू चल मेरे साथ डेट पे खिलाऊंगा पिलाऊंगा और मस्ती करूंगा तेरे साथ। तो ये बंदी भाई इसके मुंह पर ही हक देती है गंदा वाला कि चल बे चूतिया मैं तेरे साथ डेट पर जाऊंगी छुचुंदर कहीं के निकल यहाँ से। तो ये लोंडे का भाई फुसफुसा आ रहा है कि ये बंदी अपने आपको कुछ ज्यादा ही शानी समझती है। इसे क्या लगता है कि महारानी है क्या, खाली ये भी नौकरानी है हमारी तरह। और लोंडे की ना भाई इस बंदी पे काफी गंदी वाली नजर है। उसने प्लान बना लिया है कि वो सब ठिकाने लगा के मानेगा, पता नहीं क्या जुल्म किया इसने इसके ऊपर जो भी है, लेकिन बदला लेगा वो उससे। वैसे इस बंदी का नाम एलिना है, ठीक है। तो अब एलिना ना अपनी मालकिन के कमरे में जाती है उनका हालचाल पूछने के लिए। तो अब ना एलिना अपनी मालकिन को ना एक लेटर देती है और भाई सच में इस बंदी के टमाटर बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो अब ना लेटर पढ़ने के बाद ना ये दोनों लोग ना यहाँ अपना मस्त बातचीत कर रहे हैं और वो लेटर ना इसकी बेटी का था, तो वही उसी बारे में बात कर रहे हैं लोग। तो अब ना इसकी मालकिन एलिना से पूछती है कि तुम शादी कब कर रही हो क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी उम्र भी हो चली है। लेकिन एलिना मना कर देती है कि अब इसका शादी का कोई प्लान नहीं है और ना उनको ना उसकी देखभाल करनी है, अपनी मालकिन की देखभाल करनी है मतलब। और इसकी मालकिन ना भाई बहुत ज्यादा प्यारी बंदी है, मतलब ये एलिना को ना अपनी बेटी की तरह मानती है और वैसे बात विचार में भी काफी अच्छी है, ये उस मोटे भैंस की तरह नहीं है ये। तो एलिना सोच रही है कि ये कितनी अच्छी है, इन्हें किसी बढ़िया आदमी से शादी करनी चाहिए थी क्योंकि इसका पति वही मोटा भैंसा रोज अपनी बीवी को ना यानी इस बंदी को इसके साथ रोज भाई जबरदस्ती करता है, मतलब समझ रहे हो ना कैसे करता है वो, मतलब हार्ड तरीके से करता है थोड़ा वो, मतलब इसकी मर्जी नहीं होती वो करता है वो, मतलब सीधी बात इसका पति ना बस इसे खिलौने की तरह देखता है, ठीक है, उसने कभी भी इसे बीवी माना ही नहीं। तो एलिना ना अपनी मालकिन से बोलती है कि आपके पति मोटे भैंसों को तो मर जाना चाहिए। तो ये लोग ना भाई ऐसी बात अपनी कंटिन्यू करते हैं, तभी ना बाहर से जोरदार आवाज आती है। तो मालकिन ना डर जाती है कि भैया ये कैसी आवाज आ रही है। तो एलिना बोलती है अरे घबराओ मत, ये नौकर चाकर होंगे, ये लोग ना जरूर फिर से लोंडे को पीट रहे होंगे, इनका तो रोज का हो गया है। तो अब एलिना ना बाहर जाकर ना चिल्लाती है अब हरामियों के बच्चों क्यों शोर मचा रहे हो, शोर मचाना बंद करो, दिखता नहीं है मालकिन से मैं बात कर रही हूँ घर में।
लेकिन अलीना जैसे ही बाहर का माहौल देखते ना भाई उसके तो फटके चार हो जाती है, क्योंकि लोंडे ने भाई सारे नौकर चाकर को ना गंदी तरह पीट पाट के एक कर दिया होता है। तो अब ना लोंडा ना एलिना की तरफ आने लगता है और एलिना की तो भाई फटके चार हो जाती है, फटके 64 हो जाती है, 4 64 हो जाती है उसकी। लेकिन लोंडा भाई एलिना को टेक ओवर करके ना बाहर चला जाता है और एलिना सोच रही है आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ है जो ये बंदा इतना तो बदल गया है, और अब ना काफी देर हो चुकी है और लोंडा अभी तक नहीं आया है। तो एलिना को लगता है ना कि लोंडा वापस घर नहीं आएगा, और एलिना को ना भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उसका मालिक आज फिर से नशे में घर आएगा और अपनी बीवी के साथ वो सब करेगा, मतलब मार पीट के, ठीक है। और एलिना फिर सुबह जाकर उसको गोली देगी, वही बच्चा न होने वाली गोलियां देती है वो अपनी मालकिन को, जानबूझ के देती है क्योंकि उससे मालकिन खुद मांगती है। और एलिना को ना भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है रोज रोज ऐसी घटना को देखकर, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होता उसकी मालकिन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो अब ना लोंडा घर आ जाता है और लोंडा मस्त अपने कपड़े सपड़े पहन के आया नए वाले, ठीक है। जरूर जाहिर सी बात है पैसे तो थे नहीं, किसी को पीट पाट के लिया होगा उसमें। तो एलिना बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर मास्टर आ गए ना और उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन लोंडा भाई क्या बोलता है, मुझे बताओ कि अभी किस बंदी का गेम बजने वाला है, वो बुढ़ा किसका गेम बजाएगा। तो एलिना बोलती है तुम्हें क्या बक रहे हो बे। तो लोंडा बोलता है हाँ मुझे देखना है ना कि वो मोटा भैंसा रोज किस तरह लड़की का गेम बजाता है, क्योंकि मुझे रोज रात को ना भयंकर वाली चीख से चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन एलिना उसे भाई अपनी मार्जिन के बारे में कुछ भी नहीं बताती है कि वो क्या करती है फलाने का ना। तो लोंडा गुस्से में कहता है तू रोज मुझे पिटते हुए देख के मजे लेती है ना, तो मेरा इतना भी हक नहीं बनता है कि मैं उस बंदी को देखूं जिसका रोज गेम बजाया जाता है। और एलिना ना भाई बहुत कुछ बोलना चाहती है लेकिन लोंडे की भयंकर वाली शक्ल देख के ना वो पूरी तरह कपकपा जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। तो अब लोंडा ना खुद ही मालकिन के कमरे की तरफ जाने लगता है। तो एलिना पीछे से बोलती है देखो मैं तुम्हें नीचा दिखाया उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन अभी तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है। लेकिन लोंडा भाई इसकी बात सुन ही नहीं रहा है, वो अपना चले जा रहा है आगे आगे। तो एलिना चिल्लाने लगती है तो लोंडा पीछे मुड़कर देखता है और एलिना के भाई फटके चार। तो अब ना इना बहुत ही जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है और बाहर में इनका मालिक था जो कि चिल्ला रहा है अबे दरवाजा खोलो बहन का टको। तो लोंडा कहता है ये भैंसा फिर से आ गया, मतलब आप फिर से अपनी बीवी को ठोकेगा। तो एलिना बोलती है तुम्हें क्या बक रहे हो बे, अगर इतनी हिम्मत है जाओ खुद जाकर दरवाजा खोल दो। तो लोंडा बोलता है मैं क्यों जाऊँ खोलने के लिए, तुझे क्या लगता है मैं फिर से पिट जाऊंगा क्या उससे। लेकिन इतने में ना ये भैंसा भाई दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। वैसे यहाँ पर ना कोई भी नहीं दिखता, कोई भी नौकर चाकर नहीं दिखता है और लोंडा भी एलिना को लेकर ना खंबे के पीछे छुप गया है। तो ये मोटा ना चिल्लाने लगता है कि मेरे सारे नौकरों कहाँ मर गए गधे गधोड़ो। लेकिन इसकी आवाज सुनकर भाई कोई भी यहाँ नहीं आता क्योंकि जाहिर सी बात है लोंडे सबको पीट पाट के बेहोश कर रखा है। और एलिना जाना चाहती है लेकिन भाई लोंडा उसे कस के पकड़ रखा है। और एलिना को ना इस बात का डर है कि ये भैंसा गुस्सा हो गया ना तो ये अपनी मालकिन को ना बहुत गंदी तरह तड़पाएगा, वो मारेगा पीटेगा उसके साथ कुछ करेगा, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, ये मोटा भैंसा सीधा अपनी बीवी के पास जाता है चिल्लाते हुए और इस बंदी की तो भाई हालत ही खराब हो जाती है गंदी तरह। और ये बहुत ज्यादा मतलब कपा जाती है इसकी बीवी कि मोटा भैंसा फिर से आ गया, फिर से मेरे को परेशान करेगा। और एलिना को ना भाई बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही है कि अब इसकी मालकिन के साथ क्या होगा। तो अब ना लोंडा बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उस भैंसों को रोकूं। तो एलिना बोलती है पर तुम मदद कैसे कर पाओगे। तो लोंडा ना एलिना को उसके साथ ना मस्ती करने को कहता है और मतलब ना वो हाथ वाथ मारने लगता है, ठीक है, इधर उधर। और बोलता है हम एक डील करते हैं, मैं जब भी तुम्हारा कोई काम करूंगा ना तो तुम्हें उसकी फीस देनी होगी और तुम्हें पता है लोंडा कौन सी फीस मांग रहा है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।